हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि टीजीटी और पीजीटी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि बगीचा लगाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्गाकार विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है बगीचा लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संतरा के लगभग कितने पौधे लगाए जा सकते हैं या कितने पौधों की संख्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 277 पौधे होते हैं 1 हेक्टेयर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सघन पौधरोपण HDP हेतु मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है त्रिभुजाकार, ऑप्शन बी है पंचभुजाकार, ऑप्शन सी है वर्गाकार, ऑप्शन डी है आयताकार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार विधि अपनाई जाती है हाई डेंसिटी प्लांट हेतु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कि पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधे का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है। तो पहला ऑप्शन पपीता, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है जामुन, ऑप्शन डी है नींबू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पपीता। पपीता जो है पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधे का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि मृदा क्षरण को रोकने हेतु उद्यान लगाने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है षटभुजाकार, ऑप्शन बी है समोच्च विधि या कंटूर विधि, ऑप्शन सी है मीडो विधि, ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, समोच्च विधि या कंटूर विधि सबसे उपयुक्त होती है सॉयल इरोजन को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कि सघन इंटेंसिव वेजिटेबल गार्डनिंग किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है मार्केट गार्डनिंग को, ऑप्शन बी है ट्रक गार्डनिंग को, ऑप्शन सी है किचन गार्डनिंग को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मार्केट गार्डनिंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कि ट्रक वेजिटेबल गार्डनिंग कौन सी भाषा का शब्द है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है इटालियन, ऑप्शन बी है ग्रीक भाषा का, ऑप्शन सी है फ्रेंच भाषा का, ऑप्शन डी है लैटिन भाषा का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का दोस्तों एग्रोनॉमी, कौन सा एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, और एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर बात की गई है ट्रक वेजिटेबल गार्डनिंग, तो किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कि अनुकूल वातावरण से विपरीत वातावरण में सब्जियां उगाना क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कि तैरने वाली सब्जियां भारत के कौन से राज्यों में उगाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, FO में पूछा गया क्वेश्चन है कि तैरने वाली सब्जियां भारत के कौन से राज्यों में उगाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में जो है तैरने वाली सब्जियां उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कि टाइफा घास सब्जी बागवानी की कौन सी विधि में उपयुक्त की जाती है। तो पहला ऑप्शन है किचन में, ऑप्शन बी है फोर्सिंग में, ऑप्शन सी है फ्लोटिंग में, ऑप्शन डी है प्रोसेसिंग में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्लोटिंग में उपयुक्त की जाती है टाइफा घास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ट्रक सब्जी बागवानी विधि को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है व्यापक या विस्तृत खेती, ऑप्शन बी है सघन खेती, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, व्यापक या विस्तृत खेती कहा जाता है। यहाँ पर एक नोट दिया गया कि ट्रक वेजिटेबल गार्डनिंग को व्यापक खेती यानी कि एक्सटेंसिव फार्मिंग एवं इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कि स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रनर्स द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि पपीता की एक लिंगाश्री किस्मों है बीज दर कितनी रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आए आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस ऑप्शन में दोस्तों एक जगह दिया गया है किलोग्राम में और बाकी तीनों जगह दिए गए हैं ग्राम में। तो ऐसे क्वेश्चनों को काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की स्कार्टिंग की क्रिया किस फल में की जाती है। पहला है अंगूर में, ऑप्शन बी है पपीता में, ऑप्शन सी है आम में, ऑप्शन डी है केला में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंगूर में की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण किस वर्ष से चालू हुआ। तो पहला ऑप्शन 1966 से, ऑप्शन बी 1963 से, ऑप्शन सी 1970 से, ऑप्शन डी है 1978 से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1970 में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कि दूध में प्रोटीन किस अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है पायस, ऑप्शन बी है कोलाइट के रूप में, ऑप्शन सी है इमल्सन के रूप में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई, इमल्सन के रूप में नहीं पाई जाती है। दूध में जो प्रोटीन है किस अवस्था में पाई जाती है, पायस की अवस्था में और कोलाइट की अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इमल्सन के रूप में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि ये दूध का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलोवेरी सिराओं में जो है दूध का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दूध का वसा परीक्षण किससे ज्ञात किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है लैक्टोमीटर के द्वारा, ऑप्शन बी है ब्यूटारोमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी है सेलीमीटर के द्वारा, ऑप्शन डी है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्यूटारोमीटर के द्वारा जो है दूध का वसा दूध में वसा का परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि दूध को लंबे समय तक संरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता। तो प्रोटीन के कारण, वसा के कारण, लैक्टोज के कारण कि खनिज लवण के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टोज के कारण जो है दूध को लंबे समय तक हम जो है संरक्षित नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सूडोरोमांथी पशुओं के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है। तो पहला ऑप्शन है रूमन, ऑप्शन बी है रेटिकुलम, ऑप्शन सी है ओमेजन, ऑप्शन डी है एबोमेजम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओमेजन भाग जो है प्रेजेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से रोमांथी पशु कौन सा है। तो पहला ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी है बिल्ली, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है बकरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बकरी। रोमांथी पशु वो होते हैं जो जुगाली करते हैं, बकरी जुगाली करती है, कुत्ता बिल्ली घोड़ा ये जो है जुगाली नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर क्या है। किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1800 180 1551। ये जो नंबर है किसान कॉल सेंटर का फ्री नंबर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि PKVY कब शुरू हुई। तो पहला ऑप्शन है सन 2010 में, ऑप्शन बी है सन 2015 में, ऑप्शन सी है सन 2016 में, ऑप्शन डी है सन 2017 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 2015 में जो है परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई थी। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 जो है योजनाएं देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 है कि विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ट्रांसजेनिक यानी कि अनुवांशिक रूपांतरित फसलें कौन से देश में उगाई जाती हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है भारत में, ऑप्शन बी है ब्राज़ील में, ऑप्शन सी है चीन में, ऑप्शन डी है अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक फसलें उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि बॉल गार्ड फर्स्ट क्या है। तो पहला ऑप्शन है संकर धान की किस्म, ऑप्शन बी है सुनहरा धान की किस्में, ऑप्शन सी है संकर कपास की किस्म, ऑप्शन डी है बीटी कपास किस्मों की पहली पीढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, बीटी कपास किस्मों की पहली पीढ़ी जो है बॉल गार्ड फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि विश्व में ट्रिप्टोफैन व लाइसिन की अधिकता वाली मक्का की ओपेक 2 जीन या क्वालिटी प्रोटीन किसने विकसित की है, जिसको वर्ष 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर के एल चड्ढा, ऑप्शन बी है RS परौदा, ऑप्शन सी है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन डी है SK वंसल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, SK वंसल को जो है सन 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, मक्का उत्पादन से, आम उत्पादन से, फल उत्पादन से कि तिलहन उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, किससे, फल उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि कीट नियंत्रण की 2 या 2 से अधिक विधियों का प्रयोग करके पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए कीटों की संख्या को आर्थिक नुकसान स्तर से नीचे रखना क्या कहलाता है। तो पहला है ETL, ऑप्शन बी है EIL, ऑप्शन सी है DB, ऑप्शन डी है IPM। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। IPM का पूर्ण रूप क्या होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि रोधी किस्मों का चयन एवं फांस फसलें उगाना कीट के नियंत्रण की कौन सी विधि के अंतर्गत आती है। तो पहला ऑप्शन है भौतिक विधि, ऑप्शन बी है यांत्रिक विधि, ऑप्शन सी है जैविक विधि, ऑप्शन डी है कर्षण विधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्षण विधि के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ट्राइकोगामा स्पीशीज कौन सी फसलों में तना छेदक कीटों के निदान हेतु जैविक कारक के रूप में काम आता है। तो पहला है कपास, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है गन्ना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कपास में भी प्रयोग किया जाता है, धान में भी किया जाता है और गन्ने में भी जो है ट्राइकोगामा स्पीशीज प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 की एपिरिकेनिया मेलालोलेनेका किस कीट का परिजिह्वा है, यानी कि पैरासिटॉइड है। तो पहला ऑप्शन है मक्का का तना छेदक, ऑप्शन बी है धान का तना छेदक, ऑप्शन सी है गन्ने का तना छेदक, ऑप्शन डी है गन्ने का पायरेला कीट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गन्ने का पायरेला कीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि कौन सा परजीवी कीट अंड परिजिह्वा कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि NPV वायरस घोल का प्रयोग कौन से कीटों की रोकथाम हेतु काम में लेते हैं। पहला है केवल कपास की लेपिडोप्टेरा गढ़ के लटों के लिए, और ऑप्शन बी है कपास एवं चने की लटों के लिए, ऑप्शन सी है कपास के रस चूसने वाले कीटों के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास एवं चने की लटों के लिए जो है NPV वायरस घोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि सब्जियों एवं फल वृक्षों में जड़ों में गांठें बनाने का सूत्र क्रम कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिलोयाडोगाइनी, यानी कि मिलोयडोगाइनी स्पीशीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्न में से पौधों से प्राप्त कीटनाशी है कौन सा। पहला ऑप्शन निकोटीन, ऑप्शन बी है कार्टप,
ऑप्शन सी है पाइथ्रम, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए और सी दोनों जो है पौधे से प्राप्त कीटनाशी हैं, यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं और ये क्या है, कीटनाशी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा भंडारण का कीट है। तो पहला ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम, ऑप्शन बी है ट्राइकोडर्मा स्पेसीज, ऑप्शन सी है ट्राइकोडर्मा विरिडी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा ग्रेनेरियम जो है एक स्टोरेज इंसेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्न में से कौन सा कीट चने का घुन कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है हेरिको वर्पा अर्मीजेरा, ऑप्शन बी है एग्रोटिस स्पेसीज, ऑप्शन सी है केलेसो ब्रूचस चाइनेंसिस, ऑप्शन डी है कारसायर सेपोनिका, कारसायर सेपोलिनिका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी केलेसो ब्रूचस चाइनेंसिस। कैसा है ये कीट, चने का घुन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने समय तक मान्य होता है। तो पहला है 1 से 3 दिन तक, ऑप्शन बी है 3 से 10 दिन तक, ऑप्शन सी है 10 से अधिक यानी 10 दिन से अधिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 से 10 दिन तक जो है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान का समय होता है। लघु अवधि का होता है 1 से 3 दिन तक, मध्यम का होता है 3 से 10 दिन और लॉन्ग का जो होता है 10 दिन से अधिक का जो है समय होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो पहला ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी है CFC, ऑप्शन डी है CO2। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, समान हवा की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समान हवा की गति से यानी कि समान रूप से चलने वाली गति के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है आइसोबार, ऑप्शन बी है आइसो हाइट, ऑप्शन सी है आइसोबॉथ, ऑप्शन डी है आइसोटेक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी आइसोटेक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि हवा की गति नापने का यंत्र है कौन सा। तो पहला ऑप्शन है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी है विंडमैन, ऑप्शन सी है वायु दिशक सूचक, ऑप्शन डी है पायरोनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है एनीमोमीटर के द्वारा जो है हवा की गति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सिंचाई की कौन सी विधि सब्जियों एवं फल वृक्षों के लिए श्रेष्ठ है। पहला है फव्वारा विधि, ऑप्शन बी है ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन सी है क्यारी विधि, ऑप्शन डी है कुंड विधि। तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ड्रिप इरिगेशन जो है सब्जियों एवं फल वृक्षों के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है सिंचाई के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि खरपतवारों द्वारा कौन सी फसल में सर्वाधिक उपज का नुकसान होता है। पहला है गेहूं में, ऑप्शन बी है चना में, ऑप्शन सी है धान रोपाई वाले में, ऑप्शन डी है धान सीधी बुआई वाले में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी धान सीधी बुआई वाले में जो है खरपतवारों द्वारा सबसे ज़्यादा उपज का नुकसान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, उत्तरी मध्य भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। पहला है स्थानीय हवाएं, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन डी है पश्चिमी विक्षोभ। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी है दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा किधर होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि मिट्टी में खारापन
एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? पहला, शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करने से जो है मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, पोटेरस या पोट हर्ब उद्यान विज्ञान की कौन सी शाखा से संबंधित है? पहला है पोमोलॉजी से, ऑप्शन बी है पीएचडी से, ऑप्शन सी है फ्लोरिकल्चर से, ऑप्शन डी है ओलोरिकल्चर से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी ओलोरिकल्चर से संबंधित है, पोर्टल और पुट हर्ब। अगला क्वेश्चन है और आज के प्रैक्टिस का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि विटामिन की इकाई क्या है? तो पहला ऑप्शन है ग्राम, ऑप्शन बी है मिलीग्राम, ऑप्शन सी है IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट, ऑप्शन डी है बी सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों यानी कि मिलीग्राम और IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ पर एक नोट दिया गया कि द इंटरनेशनल यूनिट यानी कि IU इज़ ए इंटरनेशनल यूनिट यूज टू मेजर क्वांटिटी ऑफ फैट सेलुलर विटामिन्स जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड अदर विटामिन्स बी सी के इज़ मेजर्ड इन mg यानी कि मिलीग्राम में। वो विटामिन जो तुम्हारी कैसी हैं, फैट वसा में घुलनशील है। कौन सी है? ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ये जो हैं तुम्हारी किस में ज्ञात की जाती है? इंटरनेशनल यूनिट में। और जो तुम्हारी विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन के है, ये जो है इसकी यूनिट क्या है? ग्राम, मिलीग्राम। तो ये थे दोस्तों आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।